नमस्ते बच्चों आज हम अलंकार और अलंकार के भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा देखेंगे। काव्यों की सुंदरता बढ़ाने वाले यंत्रों को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। अब हम अलंकार के भेद पढ़ेंगे। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। सबसे पहला शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब हम देखेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। यानी किसी काव्य में कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से लुप्त हो जाए तो यह शब्दालंकार कहलाता है। अब हम शब्दालंकार के भेद देखेंगे, जिसमें सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से है। जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। किसी विशेष वर्ण की आवृत्ति से वाक्य सुनने में सुंदर लगता है। इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है, इसमें देख सकते हैं कि हम च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और जिस वाक्य में आवृत्ति हो किसी वर्ण की, उस वाक्य का वहां पर सौंदर्य बढ़ जाता है। इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो चलिए अनुप्रास अलंकार के हम और भी उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण है मुदित महापति मंदिर आए। उदाहरण में भी हम देख रहे हैं कि म वर्ण की आवृत्ति हो रही है और यह आवृत्ति वाक्य का सौंदर्य बढ़ा रही है। इसीलिए ये उदाहरण भी अनुप्रास अलंकार के ही अंतर्गत आएगा। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत हम दूसरा उदाहरण देख रहे हैं। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला। इस उदाहरण में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि किसी वाक्य में किसी भी वर्ण की आवृत्ति अधिक बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो यह उदाहरण भी अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। अनुप्रास उदाहरण का अगला उदाहरण हम देख रहे हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इस वाक्य में च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। च कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो इस तरह से इस वाक्य में च की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। तो जहां पर किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम यमक अलंकार की परिभाषा देखेंगे। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। यानी 2 बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। यहाँ पर हम यमक अलंकार का उदाहरण देख रहे हैं। काली घटा का घमंड घटा। इस वाक्य में घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। घटा यह शब्द एक ही वाक्य में 2 बार आया है। तो पहले घटा शब्द का अर्थ है मेघ या मेघमाला और दूसरी बार जो घटा है उसका अर्थ है कम होना। अतः यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है, इसीलिए यह यमक अलंकार है। अब हम यमक अलंकार के और भी उदाहरण देखेंगे। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौरात नर या पा बौराए। इस काव्य में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। पहले वाले कनक शब्द का प्रयोग जो है उसका अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो इस तरह से इस पंक्ति में कनक एक ही शब्द है, लेकिन इसका उपयोग 2 बार किया गया है।
अतः यह यमक अलंकार है। बच्चों यहाँ पर यमक अलंकार का हम अगला उदाहरण देखेंगे। 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। इस वाक्य में बेर शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो पहले वाले बेर का अर्थ होता है कि वो 3 बार खाती थी पहले, और दूसरी बार जब बेर का उपयोग किया गया है तो यह बताने का प्रयास किया गया है कि वह अब सिर्फ 3 फल खाती है। यमक अलंकार का अगला उदाहरण है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, का मन का डारी दे, मन का फेर। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि यहाँ मन का शब्द की 1 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। पहली बार ये शब्द हमारे मन के बारे में बता रहे हैं, और दूसरी बार इस शब्द की आवृत्ति से हमें माला के दाने का बोध हो रहा है। समझ में आया बच्चों? पहला वाला जो शब्द मन का है वह मन के बारे में बताया जा रहा है, और दूसरा वाला जो मन का वाला शब्द है वह माला के दाने के बारे में बताया जा रहा है। अब यमक अलंकार का अगला उदाहरण देखेंगे। किसी सोच में हो विभोर सांसे, कुछ ठंडी खींची, फिर झट गुल कर दिया, दिया को दोनों आंखें मीची। इस उदाहरण में यहाँ पर दिया शब्द की 1 से ज्यादा बार आवृत्ति हुई है। पहले बार में ये शब्द हमें दिए को बुझाने की क्रिया बताया जा रहा है, और दूसरे शब्द में दिया का अर्थ है संज्ञा, यानी वो संज्ञा है दिया जो है। तो इस तरह से पहले वाले में दिए को बुझाने की क्रिया को प्रदर्शित किया गया है, और दूसरे वाले में दिया यह शब्द जो है वो संज्ञा का बोध करा रहा है। श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे कि श्लेष अलंकार किसे कहते हैं। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकारों से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि किसी काव्य में या किसी वाक्य में एक ही शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वह श्लेष अलंकार कहलाता है। इसका उदाहरण बताया गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हमने जो यमक अलंकार के अंतर्गत जो उदाहरण पढ़ा वह रहीम जी के दोहे से लिया गया है, जिसमें रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के बारे में है, जिसका मतलब यह होता है कि विनम्रता, यानी मनुष्य में क्या होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। और पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या फिर चमक, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। और पानी का तीसरा अर्थ है जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। तो रहीम का कहना यह है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, यानी पानी के बिना गीला नहीं हो सकता है, और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना या उसकी चमक के बिना या फिर उसके तेज के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी शब्द का इस्तेमाल किया है विनम्रता के लिए। तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास हो जाता है, यानी उसका मूल्य कम हो जाता है। अगर मनुष्य में कोई विनम्रता नहीं होगी तो उसकी कीमत भी नहीं होती है। अब हम श्लेष अलंकार के और भी उदाहरण देखेंगे, जिसमें पहला उदाहरण है, सीधे चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। इस उदाहरण में बताया गया है कि हरि शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है ना। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है हरि का बंदर और दूसरा अर्थ है भगवान। तो इस तरह से श्लेष अलंकार का इस्तेमाल इस वाक्य में किया गया है। श्लेष अलंकार का अगला उदाहरण है, रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवर सिली मुख। इस उदाहरण में बताया गया है कि सिली मुख शब्द के 2 अर्थ हैं, पहला है बाण और दूसरा है भ्रमर। तो इस तरह से एक ही वाक्य में एक ही शब्द है, लेकिन
उस वाक्य के दो अर्थ निकल रहे हैं। जिस प्रकार से सिली मुख का बाण भी अर्थ निकल रहा है और भ्रमर भी अर्थ है। अर्थालंकार के 5 भेद हैं, जिसमें है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अंत में है मानवीकरण अलंकार। ये 5 अर्थालंकार के भेद हैं। तो सबसे पहला अलंकार है, अर्थालंकार में जो सबसे पहला अलंकार आता है वह है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार से है, जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के अंतर्गत ये भी बातें जान लेनी चाहिए कि जहां उपमान से उपमेय की साधारण धर्म यानी क्रिया को लेकर वाचक शब्द के द्वारा तुलना की जाती है, वह उपमा अलंकार कहलाता है। इसको समझने के लिए उपमा के 4 अंगों पर विचार कर लेना आवश्यक है। उपमा अलंकार को समझने के लिए चलिए सबसे पहले उपमा अलंकार के अंगों के बारे में जान लेते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। बच्चों, बहुत जरूरी है उपमा अलंकार के उदाहरण को जानने से पहले हम उपमा के अंगों के बारे में जान ले। उपमा के अंग हमने देखे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उसमें से सबसे पहला है उपमेय। उपमेय किसे कहते हैं? उपमा के अंगों के बारे में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इससे हम पहचान सकेंगे कि कौन सा शब्द उपमेय है, कौन सा शब्द उपमान है और कौन सा शब्द साधारण धर्म है और साथ ही कौन सा शब्द वाचक शब्द है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि उपमेय कौन सा शब्द होता है। उपमेय किसे कहते हैं? वस्तु या प्राणी जिसकी उपमा दी जा सके अथवा काव्य में जिसका वर्णन अपेक्षित हो, वह उपमेय कहलाती है। जैसे मुख, मन, कमल आदि। अब हम उपमा के दूसरे अंग के बारे में जानेंगे। दूसरा अंग है उपमान। वह प्रसिद्ध बिंदु या वस्तु या फिर प्राणी जिसके साथ उपमेय की तुलना की जाए उपमान कहलाता है। जैसे पीपर, पात आदि। अब हम उपमा के तीसरे अंग यानी साधारण धर्म के बारे में जानेंगे। उपमान तथा उपमेय में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण साधारण धर्म कहलाता है। जैसे चांद सा सुंदर मुख यानी समानता दर्शाने वाला जो शब्द होता है वह साधारण धर्म कहलाता है। अब हम उपमा अलंकार के अंतिम अंग के बारे में जानेंगे, जो है वाचक शब्द। जिस शब्द विशेष से समानता का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सम, सी, सा, सरिस आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर उपमा अलंकार का एक उदाहरण दिया गया है। साथ ही साथ उपमा अलंकार के अंगों के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया गया है। तो उपमा अलंकार का उदाहरण इस प्रकार से है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो इस वाक्य में उपमेय है हृदय एवं मन। उपमेय को जानने के लिए साथ में इसकी परिभाषा भी बताई गई है कि जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है वह उपमेय कहलाता है। तो यहाँ पे हृदय एवं मन के बारे में बताया जा रहा है या बात की जा रही है, तो यहाँ पे उपमेय होगा हृदय एवं मन। और इन पंक्ति में उपमान होगा सागर एवं गिरी। सागर एवं गिरी उपमान कैसे होगा? तो आइए परिभाषा के द्वारा हम जानते हैं। उपमान की परिभाषा इस प्रकार से है, वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह उपमान कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पे उपमान क्या है? सागर एवं गिरी। क्योंकि उपमेय जो है हृदय एवं मन, उसकी तुलना किससे की जा रही है? सागर एवं गिरी से। इसीलिए उपमान है सागर एवं गिरी। उपमा अलंकार का जो उदाहरण दिया गया है
उसमें साधारण धर्म है गंभीर एवं ऊंचा। तो चलिए देखते हैं गंभीर एवं ऊंचा जो है वो किस कारण से साधारण धर्म कहलाता है, यह जानते हैं साधारण धर्म की परिभाषा के द्वारा। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है, अर्थात जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो, जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही है, वही साधारण धर्म कहलाता है। तो उपमान और उपमेय में जो गुण है गंभीर एवं ऊंचा, ये गुण दोनों में हो और जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही है वो है गंभीर एवं ऊंचा से तुलना की जा रही है, इसीलिए ये साधारण धर्म है। अब हम देखते हैं कि जो उपमा अलंकार के लिए उदाहरण दिया गया है उसमें वाचक शब्द कौन सा है। उसमें है वाचक शब्द सा। यह वाचक शब्द क्यों है यह हम जानेंगे कि जिसके द्वारा उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है। सा शब्दों के द्वारा समानता दिखाई जा रही है, इसीलिए सा यह वाचक शब्द है। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ ही गया है कि किस तरह से उपमा अलंकार को पहचानना है। उपमा अलंकार के कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं, जिसमें यह उदाहरण है कर कमल सा कोमल है। इस उदाहरण में कर अर्थात हाथ को कमल के समान कोमल बताया गया है। वाक्य में दो वस्तुओं की तुलना की गई है, अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत है। इस उदाहरण में कर उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल जो है वो साधारण धर्म है और सा जो है वो वाचक शब्द है। तो इस तरह से जब किन्हीं दो वस्तुओं की उनके एक समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तो वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का अगला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। इस उदाहरण में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला जो है वो साधारण धर्म है और सरिस यानी सरिस का अर्थ होता है के समान, इसीलिए ये वाचक शब्द है। उपमा अलंकार का अगला उदाहरण है नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। इस उदाहरण में हृदय जो है वो है उपमेय और नील गगन जो है वो है उपमान और शांत जो है वो साधारण धर्म है और सा जो है वो वाचक शब्द है। तो इस तरह से यहाँ हृदय की नील गगन से तुलना की गई है। तो इस तरह से ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। बच्चों उपमा अलंकार का उदाहरण आप लोग अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। बच्चों आप लोग उपमा अलंकार को उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। अब हम जानेंगे कि रूपक अलंकार क्या है, रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। इसे उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है, यानी चांद की रोशनी जो है क्या है, वो है चादर है, चादर के समान नहीं बताया गया है, चांद की रोशनी चादर है। तो इस वाक्य में उपमेय जो है वो चंद्रिका है और उपमान चादर है, लेकिन उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है, इसीलिए इसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार को एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम रतन जो है वो उपमेय है। राम रतन जो है इस उपमेय पर धन उपमान का आरोप कर दिया गया है, यानी दोनों में ही अभिन्नता दर्शाई गई है। तो इसलिए यह रूपक अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाती है वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार को और एक उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है मैंने, जो उदाहरण इस प्रकार से है।
बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घाट उषा नगरी। तो इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि उषा में नगर का, अंबर में पनघट का और तारा में घाट का निषेध रहित आरोप हुआ है। यानी उपमान एवं उपमेय में यहाँ पर भी अभिन्नता दिखाई दे रही है। यहाँ पे उषा को नगर की तुलना नहीं की गई है, न ही अंबर की तुलना पनघट से नहीं की है, न ही तारा की तुलना घाट से की है, बल्कि उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। इसीलिए इन दोनों में यहाँ पर अभिन्नता दर्शाई गई है। अतः यह भी उदाहरण रूपक अलंकार का ही है। और जहाँ पर उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का अब हम अंतिम उदाहरण देखेंगे। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। इस उदाहरण में मुख जो है वो उपमेय है और शशि यानी चंद्रमा है। तो यहाँ पर उपमेय में ही उपमान का आरोप कर दिया गया है कि शशि मुख, यहाँ पे तुलना नहीं की गई है। यानी उपमेय और उपमान दोनों ही भिन्न है, दोनों में ही भिन्नता दिखाई गई है। उपमेय और उपमान में अभिन्नता दिखाई गई है, इसीलिए ये रूपक अलंकार है। तो बच्चों, रूपक अलंकार आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से नहीं होती है, बल्कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। उपमेय पर ही उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। अब हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना की जाए, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनो, जनो, जनहु, जानो, मनहु, मानो, ज्यो आदि ये शब्द आते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए हम उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देखते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। इस उदाहरण में कनक का अर्थ धतूरा है। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो। तो काव्यांश यानी काव्य की जो पंक्ति है उदाहरण के तौर पे, उसमें ज्यो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान होने की कल्पना की गई है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पहचाना जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए हम और उदाहरण भी देखेंगे, जिसमें यह उदाहरण भी है कि सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इस उदाहरण में सिर की लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यह सिर उपमेय है एवं लाल रंग का घड़ा उपमान है। तो उपमेय में ही उपमान होने की कल्पना की जा रही है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को इस तरह से पहचानना है कि उपमेय में ही उपमान का होना या उपमान होने की कल्पना की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत हम और एक उदाहरण देखेंगे। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है। और यह भी है इस पंक्ति में कि मनहु शब्द का प्रयोग संभावना दर्शाने के लिए किया गया है। तो हम मनहु, ज्यो, ये शब्द भी, इन शब्दों को देखकर भी हम समझ सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मनहु, मानो, ज्यो, जनहु ये शब्द हमेशा संभावना दर्शाने के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा।
जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। नामुमकिन तथ्य का अर्थ है कि जो कभी होता ही नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार को समझने के लिए हम उससे संबंधित एक उदाहरण देखेंगे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में यह कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। तो इस तरह से पता चलता है कि इस उदाहरण में किस तरह से बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि जो बिल्कुल भी असंभव है, संभव है ही नहीं, ऐसी बातें बताई जाती है। उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का और एक उदाहरण हम देखेंगे। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियां पार कर दी। यह महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है एवं इस तथ्य को लोक सीमा से बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो इसलिए ये पंक्तियां अतिशयोक्ति अलंकार की पंक्तियां होंगी। अतिशयोक्ति अलंकार का अगला उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस उदाहरण में यह बताया गया है कि यहाँ एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, जिसका वर्णन अर्थात सुंदरता का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, उसके सौंदर्य की गाथा गगन तक पहुंच चुकी है। यह इन पंक्तियों में बताया गया है। अर्थात जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वो अतिशयोक्ति अलंकार ही होता है। अतिशयोक्ति अलंकार को समझाने के लिए मैंने और एक उदाहरण यहाँ पे बताया है जो इस प्रकार से है, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। इन पंक्तियों में यह बताया है कि अर्जुन ने धनुष उठाया और उस पर बाण चढ़ाया, तभी धरती, आसमान एवं नदियां कांपने लगी और सभी जीवों के प्राण निकलने को हो गए। तो इन पंक्तियों में जो बातें बताई गई है वो बिल्कुल भी असंभव है, क्योंकि बिना बाण चलाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस तथ्य को लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। तो बच्चों, आप लोगों को अतिशयोक्ति अलंकार यह समझ आ ही गया होगा कि जिस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अलंकार का अंतिम भेद यानी मानवीकरण अलंकार के बारे में जानेंगे। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा अब हम पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, जब प्राकृतिक वस्तु जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीकरण अलंकार आता है या मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार को समझने के लिए हम पहले उदाहरण को समझेंगे। फूल हंसे कलियां मुस्काई। इस उदाहरण में बताया गया है कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही है। जैसा हम जानते हैं कि हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजें नहीं। तो ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि सब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है। जब सजीव भावनाओं का वर्णन किसी वस्तु में किया जाता है तब वहां मानवीय अलंकार होता है। मानवीकरण का अगला उदाहरण हम देखेंगे। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इस उदाहरण में बादल बड़े सज कर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती है, न कि बादलों की होती है। तो इसीलिए ये उदाहरण मानवीकरण उदाहरण है, क्योंकि असलियत में तो ये संभव नहीं है कि बादल सज धज कर आते हैं, है ना। इसीलिए ये मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत अंतिम उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि मानवीकरण अलंकार कैसे समझा जाए। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे।
इन पंक्तियों में बताया गया है कि संध्या सुंदर परी की तरह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की गई है, एक निर्जीव की सजीव से तुलना की गई है। तो ये असलियत में तो संभव है ही नहीं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।